ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। 18 अप्रैल 2024। मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। आज का प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता या चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर, जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता या चिंतन नहीं रहेगा। बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनाओ। जो बात बीत गई उसका न तो विचार करो न ही उसको रिपीट करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बड़े समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आप ही सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। आते ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कैसे बनना है ये भी सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज़ मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक पटक कर सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अभी मांगने की कोई भी दरकार नहीं है। बाबा कहते डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं बच्चे। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो, रिपीट नहीं करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर कहते मामेकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई भी कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 ही अक्षर कह देते हैं। बच्चे, मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए ही डायरेक्शन दिया जाता है। याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, हाँ, कि भाई आओ और मुझे याद करते रहो। बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना या चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं कि 84 के चक्र को भी याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि बाबा कहते तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बाबा क्लास जब कर रहे थे उसी समय किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि यहाँ बच्चों को कोई भी लेकर के ना आए, उन्होंने कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है। इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो या छोटा हो, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वो ये नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है। छोटे बच्चे तो शोरगुल करते रहते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य है यूनिवर्सिटी। इसमें पढ़ने वाले बड़े बच्चे बड़े ही अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे क्योंकि बाबा की याद में नहीं होंगे ना, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं यह गॉड फादर यूनिवर्सिटी है। यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफ़ी है। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से ही बेहद का वर्षा तुम्हें मिलेगा। कौन सा वर्षा है? हमारा बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो कि प्रदर्शनी या म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है। कई ऐसे कहते हैं ना कि ये सर्विस होती है, हाँ? तो बाबा कहते हैं नई सर्विस होती नहीं, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों ही यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग ही माना भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति से हैं।
इसलिए मनुष्यों को जजता नहीं। गॉड फादर ने यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ, साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की। क्यों? क्योंकि उन्हों की बुद्धि में बस अपनी ही महल माड़ियाँ हैं। गरीब ही साहूकार बनते हैं और साहूकार ही गरीब बनेंगे, ये भी कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? गरीबों को ही दिया जाता है ना। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। साहूकार दान ले नहीं सकते और ले नहीं सकेंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। वह अपनी है हद की रचना धन दौलत में फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। आपे ही कह देते हैं यह स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नर्क ठहरा ना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि है जो समझते नहीं नर्क क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, उन्हों की बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, बाबा ही आकर के बुद्धि का ताला खोल देते हैं। इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड हमारा बाबा है, जिसको भक्ति में सब याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वह जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते भी है फिर से रिपीट होने के लिए। जिसे याद किया जाता है वह जरूर कभी आएगा ना। बाबा अगर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आते हैं। बाबा जाकर के बाहर नहीं समझाएंगे, हम बच्चों को ये सेवा करनी है। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। मुझे सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। आज मुरली का सार है, मांगने से मरना भला। कुछ भी मांगना नहीं। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कलम मांगा ही मांगा, मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आपे ही तुमको दे देता हूँ। बाप का बनने से वर्षा ही मिलता है। जो बालिग बच्चे होते हैं, माना बड़े होते हैं, वो झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी के लिए। ये तो तुम बच्चे जानते हो। जब नर्कवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। कई मनुष्य क्या करते हैं, फिर धर्माओं भी निकालते हैं। अक्सर करके व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाबा से व्यापार करने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? सभी बाबा से व्यापार करने के लिए। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर के फिर उससे ही श्राद्ध आदि खिलाते हैं। फिर माता पिता के नाम पर कुछ न कुछ दान पुण्य भी करते रहते हैं। धर्मशाला मंदिर आदि भी बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनके लिए तो जरूर कुछ करना चाहिए। वह भी एक सौदा हो गया। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी बाबा कहते हैं बच्चे बीती को चितो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बातें मत सुनो। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में तुम्हें जाने की दरकार नहीं। तुम पहले शिव बाबा को तो याद करो। भारत का प्राचीन राज्य भी बहुत ही नामी ग्रामी है। जितना जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। ये है ही यूनिवर्सिटी, प्यारे बाबा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी हमारा यहाँ क्लियर है, लक्ष्मी नारायण बनना। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहते बच्चे आपको किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का दुख हरता सुख करता। बाप के बच्चे हो ना तो सभी को हमें सुख ही देना है। सो तो सर्विस से ही मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी बच्चे आते हैं
हाँ, आज नए बच्चों की बाबा महिमा कर रहे हैं। 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के भी बच्चे तीखे जाते हैं। दैवी गुण भी धारण करेंगे, सेवाएं भी करेंगे, धारणा भी करते रहेंगे। तो बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो यह ब्रह्मा है ना, जो हो करके जाते हैं उनका गायन जरूर करते हैं। फिर वो जरूर आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब हो करके गए हैं, फिर होगा। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि सबका राज बाबा समझाते रहते। तुम बाबा के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित तो पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं कौन एक्यूरेट चलेगा? जिसने कल्प पहले वर्षा लिया है। तुम भी साक्षी हो करके देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो करके देखते हैं। क्या देखते हैं बाबा हम बच्चों को? कि ये बच्चा मेरा कहाँ तक ऊंच पद पा सकता है, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितनों को आप समान बनाते, कितना समय याद में रहते। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए, ये गॉडफादर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वह है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है। न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है, यह भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए वह फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती है, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वह सब समझाया जाता। कल्प पहले जो हुआ वही होगा, ये भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे, नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें कुछ मांगने की दरकार नहीं। फिर बाबा वही बात रिपीट कर रहे हैं, आशीर्वाद भी नहीं, बाबा का यहाँ आना और हम बच्चों को ज्ञान सुनाना, यही क्या है? बाबा की बहुत बड़ी आशीर्वाद है। तो बाबा कहते हैं कि लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाबा तो आए हैं रास्ता बताने के लिए। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे पार्ट बजाता हूँ जैसे कलब कलब बजाया है, जो पास्ट हुआ अच्छा हुआ बुरा ड्रामा में था, चिंतन की कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये बेहद का ड्रामा है, सारा चक्र पूरा होकर रिपीट होना है। जो जैसा पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते, मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत अथाह मांगा है, सभी पैसे खलास कर दिए, ये सब ड्रामा में नोंद है। वो सिर्फ समझना है। आधा कला भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना खर्चा किया। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं, वो तो आए ही है बच्चों को देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप पर टीचर गुरु से तो तुमने बहुत घाटा पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री, श्री श्री। विष्णु को भी श्री श्री कहेंगे क्योंकि लक्ष्मी नारायण उनमें कंबाइंड है, लेकिन अलग अलग श्री लक्ष्मी अलग है और श्री नारायण वो सिंगल है। बाबा कहते हैं फिर दोनों को कौन बनाते श्री श्री? बाकी श्री श्री तो एक ही शिव बाबा है। आजकल तो लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, श्री शिव शंकर अपने ऊपर ही नाम रख देते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके बड़ी खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे नहीं सकता। बाबा सभी रूहों का बाप है,
उनको स्पिरिचुअल कहते हैं, फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। ये भी समझते हो ये जंगल है, सब एक दो को दुख ही देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। वहाँ कोई भी मारपीट नहीं होती है सतयुग में। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल ही हमें अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में भी काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। प्यारे बाबा के भी ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस में भी सेवा देते रहते हैं, तो बाबा कहते गुस्सा नहीं करो, मारपीट नहीं करो, प्यार से काम निकालो। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना है। कई कई तो होता है साम दाम दंड भय से ही समझ जाते हैं, तो भले बाबा तो युक्ति से समझाते हैं कि युक्ति से काम निकालना है। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी ही युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाएंगे ना, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी खराब कर्म न हो ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। विस्तार, संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिनके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाबा की ही कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज़ है। लौकिक बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाबा बीज है, बीज को कभी भी नहीं भूलना। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। तो ऐसे एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी की कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।